बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। करंट व्यू में आपको खुश आमदीद। मैं हूं आपका मेज़बान सरदार वलीद मुख्तार। नाइक्रम, साल 2022 पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर के लिए पॉलिटिक्स के हवाले से एक एजिटेशन का साल रहा। हमने देखा कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को पाकिस्तान में 25 मई को अदम एतमाद की सूरत में घर जाना पड़ा। अगरचे बहुत ज़्यादा स्पेकुलेशंस थी, फिर कुछ बयानिए दिए गए कि क्या ये तहरीक ऑर्गेनिक थी या इसमें कुछ फॉरेन फैक्टर्स या एलिमेंट्स इन्वॉल्व थे। लेकिन उसके बाद हमने देखा कि जो एक सोनामी आया था सियासी अदम इस्तेकाम का, उसने अब आज़ाद कश्मीर की जानिब रुख कर लिया है। और आज़ाद कश्मीर के अंदर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत इस वक्त काम कर रही है, सरदार तनवीर इलियास खान जिसके वज़ीर आज़म हैं, तो अब आज़ाद कश्मीर में भी अदम एतमाद लाने की बातें की जा रही हैं। और इस दौरान हमने देखा कि सियासतदानों के दरमियान तल्ख जुमलों का तबादला भी होता हुआ नजर आया। सो जो पॉलिटिकल एजिटेशन है वो एट पीक है इस वक्त। और जो आज़ाद कश्मीर के शहर इक़्तिदार मुज़फ़्फ़राबाद है, उसमें बहुत ज़्यादा ऐसे वाक़यात रुनमा हो रहे हैं जो कि डिबेटेबल है। इसी सिलसिले में हमने बात करने के लिए आज अपने प्रोग्राम में दावत दी है राजा मंसूर साहब को, जो कि सेक्रेटरी जनरल हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। उनके साथ हमारे दूसरे मेहमान फैसल मुमताज़ राठौर साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जनरल सेक्रेटरी हैं। बहुत शुक्रिया दोनों मेहमानों का। ये बताइएगा राजा मंसूर साहब कि अगर अपोजिशन आपके खिलाफ आइनी तरीक़ाकार से आज़ाद कश्मीर में एक तहरीक लाना चाहती है और सरदार तनवीर इलियास को हटाकर कोई नया जो लीडर ऑफ हाउस है उसको मुंतखब करना चाहती है, तो आपको इससे क्या मसला है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को? ठीक है जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जी। देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि अपोज़िशन का हक है, आईनी हक है कि वो जो तहरीक अदम-ए-एतमाद पेश करना चाहें, और हुकूमत और अपोज़िशन 2 पार्ट होते हैं। लेकिन असल बात ये है कि हमारा नुक्ता एतराज़ ये होता है कि जब आज़ाद कश्मीर में लोगों ने मैंडेट दिया हुआ है, एक अक्सरियती जमात मौजूद है पीटीआई की, और ये सिमिलर प्रैक्टिस जो वहाँ पे पाकिस्तान में की गई, हम उसके खिलाफ हैं। क्यों एक इलेक्टेड नुमाइंदगान जो होते हैं, उनकी ज़मीरों को खरीदने की कोशिश की जाती है? क्यों मंडियाँ लगती हैं? क्यों जो है ना सिंध हाउस में पैसे चलते हैं? हमारा वो जो है एतराज़ अपनी जगह कायम है, लेकिन फिर भी तनवीर इलियास ने बड़े दो टोक अल्फाज में कहा कि जिसको ये शौक है कि वो आज़ाद कश्मीर के अंदर ये सब कुछ करके अवाम के जो मैंडेट के ऊपर शब-खून मारने की कोशिश करना चाहता है, तो ज़रूर शौक पूरा कर ले। हम भी इधर ही बैठे हुए हैं, और आज़ाद कश्मीर हुकूमत को इंशाअल्लाह ताला कोई ख़तरा मौजूद नहीं है। पाकिस्तान के अंदर जिस तरह इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी में इज़ाफ़ा हुआ है, ख़ास करके 17 जुलाई के जो इलेक्शन हुए पंजाब में, 20 में से 16 सीटें हमने जीती हैं। जो जलसों का एक सीरीज़ 6 महीने के अंदर पाकिस्तान में एक बड़ा रिकॉर्ड कायम हुआ 50 जलसों का, और हर जलसा दूसरे जलसे से बड़ा नज़र आया। अवाम के अंदर जो शऊर आ चुका है पाकिस्तान में, वो आज़ाद कश्मीर में भी ट्रांसलेट हुआ है। और आज़ाद कश्मीर के लोग भी इस बात को समझते हैं कि इमरान खान ने अपने दौर में किस तरह बेहतर अंदाज में परफॉर्म किया था, और इस इम्पोर्टेड हुकूमत के आने के बाद जो महंगाई का तूफान पड़ा है, उसके असरात हमें आज़ाद कश्मीर में भी मिले। और जिस तरह ये जब से ये गवर्नमेंट आई है, जिसने ये इंतकामी कार्रवाइयाँ करते हुए हमारे बजट्स में जो कट लगाए हैं, हमारे हमारे रास्ते में जो इंतजामी एतबार से रोड अटकाए जा रहे हैं, आप ये देखें कि अभी उन्होंने एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जो है वो भेजा है 19 ग्रेड का तामीरात का। तो ये जो वो चीज़ें हैं जो आज़ाद कश्मीर के लोग इन मामलात पे नज़र रखे हुए हैं, और ये अगर लाना चाहते हैं, हम आज भी इनको वेलकम करते हैं। आपका अगर ये आप इसको अपना आईनी हक समझते हैं कि आप दूसरी पार्टियों में से बंदे तोड़ने की कोशिश करेंगे, और उस तोड़ के लो या कोई ऐसी कोई कोशिश करेंगे, तो वो उनकी कोशिश हम किसी सूरत कामयाब नहीं होंगे, क्योंकि आज़ाद कश्मीर में लोगों को इस बात का अंदाज़ा है कि जिस तरह पाकिस्तान में मुस्तकबिल पीटीआई का है, इस तरह आज़ाद कश्मीर में भी मुस्तकबिल पीटीआई का है। और हमने ये चैलेंज किया हुआ है कि ये 4 साल आप इंतज़ार करेंगे ना सिर्फ, बल्कि अब इंशाअल्लाह मुस्तकबिल सिर्फ पीटीआई का ही है। 4 साल इंतज़ार करने की बात कर रहे हैं फैसल साहब, ये बताइए कि क्यों गैर जमहूरी जो प्रैक्टिसेस हैं वो आज़ाद कश्मीर में की जा रही हैं? बंदे तोड़ के आप हुकूमतें घर भेजना चाह रहे हैं, बजट पे कट आपने पहले से लगा दिया। सर, सबसे पहले तो वली साहब शुक्रिया। सबसे पहले अदम एतमाद कोई गैर जमहूरी अमल नहीं है, ये एक आईनी तरीक़ेकार है, और मेरे ख्याल में किसी हुकूमत को हटाने के लिए इससे बेहतर दूसरा कोई तरीक़ेकार नहीं। माजी में जब इमरान खान ने मुस्लिम लीग नून हुकूमत के खिलाफ एहतजाज किया, तो धरना देकर उन्होंने एक तरह से हुकूमत को जोर बाजू पे निकाल दिया। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शुरू से इस बात की
जारी रही है, कभी भी धरनों के जरिए या ताकत की बुनियाद पर नहीं बल्कि आईनी और जमहूरी तरीके से किसी को भी हुकूमत को घर भेजना एक तरीकेकार है। और जहां तक आप बात कर रहे हैं अदम एतमाद के हवाले से, तो मेरे ख्याल में ये अदम एतमाद तो सबसे पहले पीटीआई की हुकूमत है अपनी हुकूमत के खिलाफ करप्शन के इल्जाम लगाकर उनके खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक पीटीआई ने खुद पेश की क्यूम नियाजी साहब के को फारिग किया। तो मेरे ख्याल में एक प्रैक्टिस जो कि पीटीआई की हुकूमत अपने ही प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ कर सकती है, अगर आज कोई ऐसा अमल जो कि आईनी अमल है होने जा रहा है या उसके लिए कोई कोशिश हो रही है, तो मेरे ख्याल में आज हुकूमत की तरफ से इस तरह की बुखराहट का होना, मैं इन चीज़ों से बाला एक बात जरूर कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान की जो सियासत है उसमें जो तलखी है या उसका जो माहौल है, हमने रियासत में हमेशा ये कोशिश की है कि सियासत के अंदर रवादारी और अखलाकी कदरों को पामाल ना किया जाए। आपने देखा जब इमरान खान के खिलाफ पाकिस्तान में अदम एतमाद की तहरीक हुई, एक आईनी तहरीक थी, किस तरह से गैर आईनी तरीके से उसको रोका गया। उसके बाद पंजाब में अदम एतमाद की तहरीक पेश हुई, स्पीकर पंजाब असेंबली को बालों से घसीट कर मारा गया। अपने ही आपके परवेज इलाही साहब जो आज वज़ीर आला है, उनका भी बाजू सच्चा या झूठा टूटा, जो कुछ भी हुआ, लेकिन एक ना पसंदीदा तरीकेकार के तहत एक तलखी, मारपीट और इस तरह का माहौल पैदा किया गया। उसकी बनिस्बत जब आज़ाद कश्मीर में क़य्यूम नियाज़ी के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक पेश की गई, तो उससे 2 दिन पहले पाकिस्तान में पंजाब असेंबली में भी तहरीक अदम एतमाद पेश हुई थी, लेकिन हमने उस वक्त भी रवादारी का मुजाहरा करते हुए हमने अपोजिशन की तमाम सियासी जमातों ने स्पीकर को और प्राइम मिनिस्टर साहब को उस वक्त ये कहा कि चूंकि पाकिस्तान की सियासत के अंदर जिस तरह की तलखियां मौजूद हैं, हमें लगता है कि यहाँ असेंबली में भी उस तरह का माहौल ना पैदा हो जाए, हम 1-2 लोग तकरीर करेंगे और उसके बाद हम बाइकआउट कर देंगे। लेकिन उस दिन भी जब हमने उसी तर्ज सियासत को अख्तियार करते हुए बाइकआउट करके हम बाहर गए, कुछ पीटीआई के मुश्किल लोग जिन्होंने बड़ी नारेबाजी की, जिसकी वजह से वहां पर तलखी पैदा हो गई। मैं सिर्फ आपसे कहना चाह रहा हूँ, अदम एतमाद कामयाब होना या ना होना ये एक आईनी तरीकेकार है, लेकिन आजाद कश्मीर की सियासत में एक दूसरे पे तनकीद खूबसूरत अंदाज से की जानी चाहिए। लेकिन प्राइम मिनिस्टर साहब ने परसों जिस तरह के अल्फाज का इस्तेमाल किया, जिस तरह की बुखराहट का सबूत दिया, मैं समझता हूँ कि काबिल मजम्मत है। हमें अफसोस हुआ कि प्राइम मिनिस्टर को कम से कम इस तरह का रवैया अपोजिशन के साथ कभी भी इख्तियार नहीं करना चाहिए था। हमने भी 5 साल 2011 से लेकर 2016 तक पाकिस्तान में कुछ पार्टी ने हुकूमत की है। उस वक्त पाकिस्तान में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी, हमारे खिलाफ भी एक अदम एतमाद की तहरीक पेश हुई, जो बाद में प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने वापस करवा दी। लेकिन आप देख लें, हमने ये कोशिश की कि हम अपोजिशन को साथ लेकर चले, बल्कि पहली बार ऐसा हुआ कि पहला जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बजट था, ये मेरे ख्याल में इससे पहले कभी नहीं हुआ होगा कि मुश्तरका पास हुआ, जबकि इस दफा जब बजट पेश किया गया तो आप यकीन कीजिए। ये मंसूर साहब, जिस चीज़ का जिक्र फैसल साहब कर रहे हैं कि आप एक तरफ तो रियासत के अंदर हुकूमत आपकी है, हुकूमत तो हमेशा से जो है वो एक कदम आगे आती होती है अपोजिशन को वेलकम करने के लिए, लेकिन आप उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे जिसका जिक्र फैसल मुमताज़ राठौर साहब कर रहे हैं, जिसमें वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से नामुनासिब अल्फाज और गैर पार्लिमानी ज़ुबान इस्तेमाल की गई। आप नहीं समझते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर को ये ज़ेब नहीं देता कि वो एक पॉलिटिकल फिगर को आज़ाद कश्मीर के अंदर इस तरह की ज़ुबान और इस तरह के अल्फाज से मुखातब करें? देखिए, बात यह है कि आपको थोड़ा-सा पीछे जाना पड़ेगा। तनवीर इलियास साहब ने असेंबली फ्लोर पे खड़े होके कई बार फारूक हज़र की तारीफ़ की, लतीफ़ अकबर साहब बड़े भाई का, और हमेशा से बड़ी एक रवादारी और वज़ादारी का मुज़ाहरा किया और इज़्ज़त एहतराम में कोई कमी नहीं छोड़ी, और वो इस बात की गवाही बाकी अपोज़िशन भी देती रही है। लेकिन मसला ये हुआ है कि जब से मतलब लतीफ़ अकबर साहब ने बहुत ही ज़ातियात पे आके, पर्सनल लेवल पे जाके कमेंटिंग शुरू की, और इस लेवल पे कि बार-बार उन्हें तंबीह भी की गई कि आप कम से कम आपने सियासी इख्तिलाफ करना है तो आप सियासी इख्तिलाफ करें, लेकिन ज़ातियात पे ना आएँ। आप हमारे लीडर को डायरेक्टली बदतहज़ीब और बदतमीज़ और इस तरह की बात ना करें, ख़ास करके जो हमारे चेयरमैन इमरान खान हैं, उनके बारे में उनकी गुफ्तगू सुनें। फिर तनवीर इलियास की ज़ातियात के हवाले से, जी नाकाबिले इस्लाह है, ये उठता नहीं है, और पता नहीं बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनका मैं ज़िक्र नहीं करना चाहता। तो उसका जवाब देना बहुत एक नेचुरल और ज़रूरी भी हो गया था।
और इसलिए उन्होंने फिर ये उस सारी गुफ्तगू के जवाब में उन्होंने उनको ये कहा कि आप जो समझते हो कि आप इस तरह की गुफ्तगू करके हमें दबा देंगे, आप पोजीशन में आप हैं, हम 2 कदम आगे जाके आपको फैसिलिटेट भी कर रहे हैं। ये लोग, मुझे पता है कि रात को कब मिलते हैं, मिलने आते हैं, कब अपनी फाइलों पे साइन करवाते हैं। इन्होंने कब 20-20 किलोमीटर सड़कें ली, इन्होंने एक्स्ट्रा फंड्स लिए जो तारीखी तौर पे कभी नहीं दिए गए अपोजिशन को, वो दिए गए इनको। इससे पहले जब इनकी अपनी हुकूमतें थी, आप वो भी मैंने रिकॉर्ड उठा के देखा है कि 2011 से लेकर 16 तक इन्होंने अपने टिकट होल्डर्स को जो है पैसे दिए, और वहां पे जो जीता हुआ एमएलए था उनको जो स्वाबदीदी फंड होता है प्राइम मिनिस्टर का, उसमें से कुछ नहीं दिया। लेकिन हमारी हुकूमत ने इनको एक्स्ट्रा जाके फैसिलिटेट किया, और ये मेरे ख्याल में अगर फैसल राठौर साहब इस बात की गवाही भी देंगे कि जिस तरह की अकोमोडेशन इनके साथ हुई वो बेहतर और अच्छी हुई है, तारीखी तौर पे सबसे अच्छी हुई है। लेकिन क्योंकि सारी बातें आपको मानने के लिए तैयार हूँ। फैसल साहब तस्दीक या इसके हवाले से अपना कमेंट जरूर देंगे। ये बताइए, मैं उस जुबान की स्पेसिफिकली बात कर रहा हूँ जो वीडियो वायरल हुई है, जिसमें वो जूते लगाने की और ज़कात चोर, मतलब आज़ाद कश्मीर का कल्चर रवादारी की सियासत का कल्चर हुआ करता था। इससे कबल हमने इस तरह की चीजें नहीं देखी। ये दो तरफा होता है, ये कभी भी एक तरफा नहीं होता। आप जब, मैं लतीफ़ अकबर साहब को, मैं चूंकि मेरी डायरेक्टली अपोनेंट्स हैं, मैं बहुत ज्यादा इस पे गुफ्तगू करूंगा तो शायद मेरा डायरेक्टली लगेगा कि चूंकि मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में मेरे अपोनेंट्स हैं, लेकिन उन्होंने बहुत ज्यादा इस लेवल पे प्रोवोक कर दिया है कि जिसको यानी कि सब्र करना मुश्किल हो गया था। हम सब लोग भी ये कहना शुरू हो गए थे कि प्राइम मिनिस्टर साहब आप क्यों नहीं जवाब दे रहे। एक बंदा हर महफिल में बैठ के बड़ी अजीब गरीब गुफ्तगू करता है आपके बारे में, और ये आपको जवाब देना चाहिए ताकि उसको पता चले कि हम बिल्कुल ऐसे ही नहीं है कि हमेशा खामोश रहेंगे। तो वो एक रद्द-ए-अमल जो था वो बनता भी था, और मैं बिल्कुल उसको ठीक समझता हूँ कि क्योंकि ये एक सीरीज ऑफ टॉक्स थी लतीफ़ अकबर साहब की जो लगातार हो रही थी, जिसको बार-बार उनको तंबीह भी की गई कि आप इस लेवल पे ना जाएं, इस तरह की गुफ्तगू ना करें, लेकिन उन्होंने इसको किया तो ज़ाहिर है उसका रद्द-ए-अमल ज़रूर बनता था जो प्राइम मिनिस्टर ने की दिया है। और प्राइम मिनिस्टर ने जो बातें की हैं, ये बताइएगा कि आपको मंसूर अली खान साहब कह रहे हैं कि आज़ाद कश्मीर हुकूमत अपोजिशन को फैसिलिटेट कर रही है। एक तरफ तो आपको फैसिलिटेट किया जा रहा है और दूसरी तरफ फिर लतीफ़ अकबर साहब के हवाले से जो बात है कि उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म के हवाले से नामुनासिब अल्फाज इस्तेमाल किए, जिसके रिएक्शन में वज़ीर-ए-आज़म ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली। देखिए साहब, जहाँ तक तनकीद की बात है, यकीनन सियासी हरीफ मुखालफीन एक दूसरे पर तनकीद जरूर करते हैं और करनी भी चाहिए, इसमें कोई अमर माने नहीं। लेकिन आप लतीफ़ अकबर साहब की तनकीद और प्राइम मिनिस्टर साहब की तनकीद का किसी न्यूट्रल अंपायर से जायजा ले लीजिए तो आपको खुद पता लगेगा कि उस तनकीद और तज़हीक में कितना बड़ा फर्क है। यकीनन जो कुछ प्राइम मिनिस्टर साहब ने जिस तरह के अल्फाज का इस्तेमाल किया, इससे पूरे आज़ाद कश्मीर के अंदर एक तलखी का माहौल पैदा हुआ है। और हुकूमतों का एक काम होता है कि वो अपोजिशन के साथ रियासत के माहौल को भी, असेंबली के माहौल को भी ठंडा रखें। अपोजिशन का काम है तनकीद करना, माहौल में गर्मी पैदा करना, हुकूमत का काम है कि उस पर पानी डालना। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि हुकूमत अपोजिशन से ज्यादा माहौल को खराब करने की कोशिश कर रही है। जहां तक फैसिलिटेशन की बात की गई, राजा मंसूर साहब मेरे भाई हैं, मैं पिछली असेंबली में भी था। मैं 2011 से लेकर 2016 तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो हमारा 5 साल का अरसा खिदमत था, हुकूमत था, मैं थोड़ा सा आपको बताता चलूं कि उस वक्त जो अपोजिशन के एमएलए को फंड दिए जाते थे, इक्वल फंड उस वक्त हुकूमत और अपोजिशन के एमएलए को भी दिए जाते थे। जितनी सरकार हुकूमत के एमएलए को दी जाती थी, उतनी सरकार अपोजिशन को एमएलए को दी जाती थी। फिर मुस्लिम लीग नून की हुकूमत में थोड़ी सी ये 60 और 40 हुआ, और इस हुकूमत के अंदर भी इन्होंने एमएलए के फंड में से आधा फंड अपने टिकट होल्डर को दिया और आधे पैसे जिसमें कुछ लोगों को मिले और कुछ को नहीं भी मिले, जिसपे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का फैसला भी आया कि एमएलए का इख्तियार है, एमएलए का ये राइट है, ये जो डेवलपमेंट फंड है उनके जरिए तकसीम किया जाए। लेकिन वो भी 50% हमारे जरिए तकसीम किया गया। किसी भी जमात का एमएलए, वो पीपल्स पार्टी का हो, मुस्लिम लीग नून का हो, जब पीटीआई का हो, वो आवाम का हकीकी नुमाइंदा होता है। उसकी कंसल्टेशन के बगैर आप अगर फंड की तकसीम करेंगे, उसको बाईपास करेंगे, तो मैं समझता हूँ कि ये जाती होती है। हमें कोई ऐसी एक्स्ट्रा फैसिलिटेशन नहीं दी गई। आप पीपल्स पार्टी की हुकूमत को देखिए,
इसकी निस्बत हमारी हुकूमत पर भरपूर हमारे एमएलए तनकीद करते थे कि आप अपोजिशन को क्यों इतना फैसिलिटेट कर रहे हैं। लेकिन उसी फैसिलिटेशन की वजह से इक्वल राइट्स की बुनियाद पर हमने 5 साल पूरे किए, हमने 3 यूनिवर्सिटियां बनाई, मेडिकल कॉलेज बनाए। लेकिन आप देख लें, मैं तनकीद नहीं सिर्फ करता कि आज पीटीआई की हुकूमत को 1 साल 1.25 साल का अरसा आजाद कश्मीर के अंदर गुजर चुका है, लेकिन अभी तक मैं नहीं समझता। आप ब्यूरोक्रेसी से पूछ लीजिए, आप आवाम से पूछ लीजिए कि एक कंफ्यूजन का माहौल है। खींचातानी की ये बात हमारे लिए करते हैं, खींचातानी तो इनके अपने अंदर मौजूद है। आज से पहले हमने कभी नहीं देखा कि एक जमात अपनी ही पार्टी के प्राइम मिनिस्टर के ऊपर करप्शन के इल्जाम लगाकर उसके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव करती है। तो आज अगर ये कहते हैं कि हमारे अंदर कोई ऐसी चीज है, तो हम तो सिर्फ आज अपोजिशन इस बात पर यकजा हुए हैं कि अगर आईनी तरीके से हम किसी धड़े के साथ मिलकर प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ अदम एतमाद लाने में कामयाब हो सकते हो तो हम लाएंगे, नहीं कामयाब हो सके तो नाकाम हो जाएंगे। ये तो सीधा सा आईनी सा प्रोसेस है। मंसूर साहब, आपकी जमात ये दावा कर रही है कि 5 जो अपोजिशन के लोग हैं वो भी आपके साथ हैं। दूसरी जानिब फैसल साहब के व्यूज भी आपने सुने। कैसे देखते हैं कि क्या वाकई वो एक हवाई ऐलान था या सियासी ऐलान था, कि या वाकई लोग आपसे राब्ता कर रहे हैं अपोजिशन में से? देखिए, बात यह है कि थोड़ा सा क्विकली रिस्पॉन्ड करके फैसल साहब को, क्योंकि ये एक थोड़ी सी लंबी डिबेट हो जाएगी। जो बसद एहतराम फैसल साहब ने बात की है फंड्स के हवाले से, वो फैक्चुअली करेक्ट नहीं है। इस पे अगर वो मेरे साथ कोई अलग प्रोग्राम करना चाहते हैं तो मैं डॉक्यूमेंट्स भी ला सकता हूँ, क्योंकि मैं केस लड़ रहा हूँ अपने हल्के के। जो फंड्स थे वो लतीफ़ अकबर साहब ने उनको स्टे लिया हुआ है, और मैंने इस पर बड़ी डिटेल स्टडी की हुई है कि 2011 से लेके 2016 तक इन्होंने अपने वो लोग जो हारे हुए थे उनको कितना फैसिलिटेट किया और वहां पे जो जीते हुए थे उनको कितना फैसिलिटेट किया है। तो वो एक पूरी मेरे पास डिटेल मौजूद है, अगर वो चाहेंगे तो मैं उसमें बता दूंगा। लेकिन जहां तक आपने बात की कि अदम एतमाद की, तो जाहिर है जब ये एक गैर जमहूरी तरीका अपनाएंगे अपोजिशन वाले, ये कोशिश करेंगे, मतलब यहाँ से इनको बुलाया जाता है, कराची बुलाया जाता है, वहां पे फिरियाल तालपुर साहिबा इनकी मीटिंग को हेड करती हैं। वहां पे हमें पता है कि किस तरह के जो मामलात हुए पिछले, जो इम्पोर्टेड हुकूमत पाकिस्तान में बनी और कैसे हुआ। तो ये अगर इस तरह के अवामिल से हमें धमकाने डराने की कोशिश करेंगे तो हम भी उसका कोई ना कोई तोड़ तो रखेंगे। ये मैं आपको फिगर्स नहीं बता सकता कि कितने लोग हमारे राब्ते में हैं, लेकिन मैं आपको पूरे वसूख के साथ ये बता रहा हूँ कि ये हम इस इंतजार में हैं कि ये कब लाना चाहेंगे, कब लाएंगे ये अदम एतमाद। फिर हम इनको बताएंगे कि हमारे पास कौन कौन से पत्ते मौजूद हैं और किस तरह हमने इनके इस ख्वाब को चकनाचूर करना है कि जिस तरह ये अवाम जो आज़ाद कश्मीर के लोगों के जो वोटों की ताकत से आई हुई हुकूमत है, जो मेजॉरिटी में है, उसको हटाने के लिए ये एक तरीका कार इख्तियार करना चाह रहे हैं। देखें, बात आईनी बात सिर्फ नहीं होती, कुछ सियासत के अंदर कुछ इखलाकी कदरें भी हमें सामने रखनी होती हैं। अगर लोगों ने मैंडेट दिया हुआ है तो फिर ये कोशिश ही गलत है। विद इन पार्टी फैसल साहब ने कहा कि हमने कि विद इन पार्टी हमारा हक है, हम जिस तरह भी चेंज लाना चाहें। चेयरमैन अगर इमरान खान किसी नए बंदे को नॉमिनेट करना चाहते हैं वो नॉमिनेट करें, लेकिन अगर कोई ये कहे कि हमारे लोगों को अपने साथ मिला के, तो ये मेरे ख्याल में सियासत में इन चीज़ों की हौसला शिकनी होनी चाहिए। पाकिस्तान में तो होनी शुरू हो गई है कि वो 25 लोटे जिन्होंने हमारे साथ वफा नहीं की, तो 17 जुलाई को उनके साथ जो हुआ और वो आवाम ने देखा कि किस तरह आम लोग जिनको हमने टिकट दिए वो जीत गए, और वो लोग जो मतलब अपने आप को इलेक्टेबल्स कहते थे और वो जीत के आए हुए थे और गए और वो हार गए। तो अवाम अब इन चीज़ों की हौसला शिकनी खुद करती है और उस इलेक्शन में भी फिर इसके नताइज भुगतना पड़ते हैं। तो आज़ाद कश्मीर के लोग ज़हनी तौर पर तैयार हैं, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये अदम एतमाद जो है ये सिर्फ और सिर्फ एक शोशा है। हम इस इंतजार में हैं कि ये शोशा जो है ये अदम एतमाद लेके आए, इसको हकीकत में बदलें, तो फिर हम इनको बताएंगे। फैसल साहब, कल की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी मुत्तहदा अपोजिशन की, फारूक अदर साहब, उन्होंने भी ये कहा कि बस हम तैयार हैं अदम एतमाद लेके आने के लिए। कब ला रहे हैं वैसे ये अदम एतमाद आप आज़ाद कश्मीर असेंबली में? बात है कि इंशाल्लाह जल्दी इनको सरप्राइज देंगे। घोड़ा भी है, मैदान भी है, असेंबली भी मौजूद है, अरकान भी मौजूद है। इंशाल्लाह मैं आपको इस बात का यकीन दिलाता हूँ कि अपोजिशन की तरफ से जब भी अदम एतमाद आएगी तो वो किसी सूरत में नाकाम नहीं होगी। बाकी यकीन ये बेहतर समझते हैं कि नाराजगी इनके अपने लोगों के अंदर मौजूद है, इनके अपने धड़े इस वक्त इनके खिलाफ खड़े हैं। स्पीकर साहब अपना एक धड़ा लेके कश्मीर हाउस में पैरेलल अपना एक पूरा निज़ाम चला रहे हैं। बैरिस्टर सुल्तान साहब
के खिलाफात भी आपके सामने हैं, तो नाराजगियां तो इनकी अपनी है। तो शायद मैं ये कहना चाहूंगा कि हमसे ज्यादा जल्दी इस वक्त इनके अपने लोगों को है जो तब्दीली चाहते हैं, और जब वक्त आएगा तो इंशाल्लाह हम 1 मिनट भी नहीं लगाएंगे अदम एतमाद पेश करने में, और उसको उस अमल में हमें पूरा यकीन है कि इंशाल्लाह मुश्तरका ऑप्शन उसमें कामयाबी हासिल करेगी। लेकिन सिर्फ इतना कहूंगा कि अभी जो आज़ाद कश्मीर की सियासत में माहौल था, उस माहौल को इस रवैये ने मजीद तकवीत बख्शी है। कुछ ऐसे हमारे लोग थे, साथी थे, जो थोड़ी सी उनके अंदर मैं समझता हूँ कि नरमी या अदब दिलचस्पी पाई जाती थी, लेकिन प्राइम मिनिस्टर साहब की जो तकरीर है या जो स्पीच है उसके बाद उनकी अंदर मजीद जो है वो अब सियासत में ज्यादा तेजी आ गई है। और दूसरी जो मेरे भाई मंसूर साहब ने बात की थी टिकट होल्डरों को फैसिलिटेशन की, तो हम कतई ये बात नहीं कहते कि हुकूमत अपने टिकट होल्डरों को फैसिलिटेट ना करे। उनको चाहिए कि वो अपने MLAs को भी फैसिलिटेट करें, अपने टिकट होल्डरों को भी फैसिलिटेट करें, लेकिन जो MLA का एक राइट है वो कम से कम जरूर इलेक्टेड नुमाइंदगान को मिलना चाहिए। उस हवाले से अगर ये नहीं भी देते तो फिर भी हम इसमें कतई ये नहीं कहते कि हम कोई जोर जबरदस्ती से इनसे छीनेंगे। एहतजाज असेंबली के अंदर, ऐवान के अंदर हमारा हक है, और हम उसको भरपूर उसका एहतजाज अपना करते रहेंगे हुकूमत के खिलाफ। और इसी तरह अदम एतमाद एक आईनी अमल है, आईनी तरीक़ेकार है। जब आप खुद ये बात समझते हैं कि आज़ाद कश्मीर में इस वक्त अपोजिशन की जो तादाद है वो अददी लिहाज से एक बड़ी मजबूत अपोजिशन है, जिसमें कई साबिक वज़ीर आज़म और आज़ाद कश्मीर के सीनियर पॉलिटिशियन बैठे हैं। अदम एतमाद की तहरीक जब भी पेश होगी उस वक्त तक कामयाब नहीं हो सकती जब तक PTI के अपने लोग उनके खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक का हिस्सा नहीं बनेंगे। तो इस हवाले से हम पे तवज्जो देने के बजाय मैं कहूँगा कि अपने लोगों को ये तवज्जो दें, शायद इसमें कोई बेहतरी आए। लेकिन मेरा जहाँ तक ख्याल है कि अभी काफी पानी सर से गुजर चुका है। बहुत शुक्रिया फैसल मुमताज़ राठौर साहब, रजब मंसूर साहब, आप दोनों मेहमानों का, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त दिया। और एक बात जो यहाँ पे मैं करना चाहूँगा वो ये कि आज़ाद कश्मीर की जितनी भी सियासत है वो रवादारी की सियासत है, वो तहम्मुल की सियासत है, वो एक दूसरे को बर्दाश्त करने की सियासत है। और आज़ाद कश्मीर के बाहर भी आज़ाद कश्मीर के सियासी इक़दार की लोग मिसाल देते हैं। तो ख़ाह वो हुकूमत हो या अपोजिशन, दोनों को इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि खुदा न खास्ता कोई हमारा ऐसा रवैया जो हमारे इज्तिमाई किरदार पे दब्बा लगाता हो, हमें उससे इज्तनाब करना चाहिए। प्रोग्राम आपने देखा, फीडबैक से आगाह करना ना भूलिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर।